Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वो पुरानी बात एक नए अंदाज में बता रहा हूँ। और ये जो हम सिलेक्शन करते हैं ना कि आपसे क्या बात करनी है, इसके पीछे कुछ बैकग्राउंड होता है। कुछ लोगों की इनबॉक्सेस होते हैं या जनरली पब्लिक में या मरीज़ जो चीज़ें पूछते हैं या जो अपने सवालात या अपने ख़दशा का इज़हार करते हैं, उस सिलसिले में फिर मैं सोचता हूँ कि ये अपने चैनल पे डाल दूँ। देखिए, जो इन्हेलर है, दमे का जो इन्हेलर होता है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा ये मशहूर है कि ये आखिरी इलाज है और इसकी आदत हो जाती है। तो बार बार ये अर्ज़ किया और आज भी मैं यही बात करूँगा कि इसका सही तरीका लेने का वो डिफरेंट वीडियोस में आपको मिल जाएगा, वो भी मौजूद हैं यहाँ पे। और वो मैं नया तौर पे भी दोबारा भी एक वीडियो कर दूँगा। और फ़ोटोज़ जो हैं आपके साथ साथ इस वीडियोस के साथ साथ भी आपको लगी हुई मिल जाएंगी, इन्हेलर्स की और स्पेसर डिवाइस की जो है। तो देखें, ये बिल्कुल आदत नहीं करता और वजह इसकी ये है कि हमें चूँकि दमा अंदर हमारे सोजिश है, दमा एक सोजिशी बीमारी है, तो नालियों में सोजिश है, तो जो इन्हेलर है वो एंटी सोजिश है, ठीक है, ज़िद्द वरम है। तो उसको हम लगातार लिए रखते हैं तो कम से कम बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा बेकाबू नहीं होती और लाइफ थ्रेटनिंग या जानलेवा अटैक से किसी हद तक बचा रहता है। अगर वो इन्हेलर नहीं लेंगे, दवाइयाँ लेंगे, तो उसके साइड इफ़ेक्ट हैं और उसको कुछ अरसे में ख़त्म करना पड़ जाएगा गोलियों को। इन्हेलर का चूँकि लंबा चलता है तो लोग समझते हैं कि शायद इसकी आदत होगी। ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम आपके अंदर है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। इन्हेलर तो उसको ठीक करने के लिए आया, ठीक है। नंबर 2 ये कि साइड इफ़ेक्ट क्यों नहीं है कि उसकी जो दवाई है वो इतनी कम मिकदार में है कि वो साइड इफ़ेक्ट नहीं करती। सवाल ये रहा कि कम मिकदार में फिर असर कैसे करती है, तो वही है कि वो डायरेक्ट फेफड़ों में जाती है, बराह रास्त जाती है और जिगर में नहीं जाती, खून में बहुत कम मिक्स होती है, मैदे में ज़ाया नहीं होती, इसलिए थोड़ी मिकदार में वो इफ़ेक्टिव होती है। और सांस की रुकावट जो होती है दमा में या COPD में, जो सिगरेट से पैदाशुदा सांस की अमराज हैं, उसमें चूँकि लोकल होती है तो वो लोकल ही उनको उसको खोले रखता है। और साइड सिस्टेमिक साइड इफ़ेक्ट जिसको कहते हैं या जनरल साइड इफ़ेक्ट या पेचीदगियाँ वो नहीं हो पाती। और यूँ समझें कि जैसे आँख के नाक के कतरे होते हैं, अब फेफड़े के कतरे तो नहीं बना सकते, फेफड़ा तो बहुत डीप पड़ा है, तो इन्हेलर की फॉर्म में होता है। जब हम उसको खींचते हैं तो अंदर जाके वो एक तरह से यूँ समझेंगे वो फेफड़ों के कतरे और लोकल दवाई है। तो अब इस बात पे आप मेरा ख़्याल है कि बहुत सैर हासिल बात हो गई कि इसकी आदत नहीं होती और इसका कोई नुकसान भी नहीं है। अलबत्ता मुंह में जो बचा हुआ होता है उसको कुल्ली करके गरारा करके साफ़ कर लें, ताकि वो मुंह में बचे हुए जो ज़रात हैं वो ज़बान पे लगे हुए ज़रात, उनका कोई काम नहीं। जो फेफड़ों में चला गया हुआ है, जो बचे हुए बड़े ज़रात होते हैं, उनको आप कुल्ली करके जैसे हम नमाज में करते हैं उसको बाहर निकाल दें। और जो स्पेसर है उसको भी धो के रखें, उसमें मिट्टी वगैरह ना जाए और उसमें दवाई भी ना रोके, क्योंकि वो मज़ीद दवाई को रोक लेती है। और उसके अलावा इन्हेलर अपना ढकने में लगा के रखें और 1-2 दिन का जब रहता हो तो फिर नया ले लें, ताकि आपका गैप ना आए। और बेहतर तरीका ये होता है कि जो लॉन्ग टर्म वाले इन्हेलर होते हैं उनको आप अपनी दराज में रखें, बेडरूम में। रात को 2 पफ लिए और सुबह को 2 पफ लें उठ के, तो आपका जो पूरे 24 आवर का काम ऑलरेडी हुआ हुआ होता है। और जो वक्ती आराम वाला है उसको आप बग़ैर स्पेसर के भी पर्स में रख सकते हैं या जेब में रख सकते हैं, वो फौरी आराम के लिए। तो ये रिक्वेस्ट है कि इसकी कोई आदत नहीं होती, ये कोई आखिरी इलाज नहीं है। और बच्चों में भी यही दिया जा सकता है क्योंकि उनके फेफड़े अभी सख्त नहीं हुए होते। माएँ कहती हैं कि सर ये तो बच्चा अभी से इन्हेलर लगा देंगे, तो यही वक्त होता है जब वो बच्चे होते हैं इन्हेलर लगाने का, ताकि बीमारी आगे बढ़े ना। अगर बीमारी आगे बढ़ जाए तो इन्हेलर भी बाज़ दफ़ा काम नहीं कर पाता। तो बस ये आज का पैगाम था और इसको शेयर कर दें और दूसरे लोगों को पहुँचाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया।